हेलो गाइस, तो आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ रस। रस का मतलब ये मत समझना कि जूस वाला रस है। ये वाला रस भाव वाला रस है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस की उत्पत्ति सबसे पहले भारत मुनि को माना जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। भारत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहा गया है, तो आपको डाल देना है रस की परिभाषा। किसी काव्य को पढ़कर या दृश्य को देखकर या उसका वर्णन सुनकर जिस आनंद व भाव की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। जब हमारे गांव शहर में नाटक, नाचा, गम्मत जो भी होता है उसको देखने से हमारे आनंद की अनुभूति होती है, भाव उत्पन्न होते हैं, उसी को रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है। विभत्स्य रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता है। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग है। स्थायी भाव वह भाव है जो स्थायी हो, अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। स्वर की संख्या 11 होते हैं, वैसी स्थायी भाव की संख्या 11 है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। रस के अंग को देखते हैं। विभाव जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जब भी व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे फिल्म की हीरोइन, जब भी फिल्म की हीरोइन या फिल्म देखते हो तो उसमें कुछ भाव उत्पन्न होते। उद्दीपन विभाव जैसे वस्तु या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे प्रकृति, वातावरण, चांदनी रात, कोकिला कुंजन, एकांत स्थल, उद्यान, नाटक वगैरह। रस मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं और भारत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के। तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, भक्ति रस, विभत्स्य रस, अद्भुत रस, शांत रस। श्रृंगार रस को रस राज या रसपति राज कहा जाता है। श्रृंगार रस को संयोग रस या वियोग के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार रस को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है श्रृंगार रस का आलंबन विभाव और श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव दूसरा, जिसमें आलंबन विभाव में नायक और नायिका होते हैं और उद्दीपन विभाव में आलंबन का सौंदर्य होता है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। श्रृंगार रस का मतलब है प्रेम। वीर रस जब किसी रचना या वाक्य से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। यही वीरता नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तो
उसे वीर रस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस के लेखक महाकवि भूषण थे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। करुण रस में जहाँ पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस में शोक की अनुभूति, पीड़ा की अनुभूति होती है। करुण रस की स्थायी भाव शोक होती है। करुण रस का उदाहरण, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने भी उसे रुलाया था। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। करुण रस में इसमें रुलाया, जिसमें दुख, पीड़ा आदि का भाव का उत्पन्न होना करुण रस होता है। हास्य रस में जिसका उपयोग खुशी या उल्लास व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे हास्य रस कहते हैं। जब भी खुशी, आनंद की अनुभूति होती है तो वह हास्य रस है। हास्य का अर्थ ही है हंसी। हास्य रस का उदाहरण, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। तो हाथी की देह तो गेंडे जैसी खाल नहीं होती और तरबूजे जैसे खोपड़ी भी नहीं होती, जैसे खरबूजे जैसे गाल नहीं होती, तो ये हास्य लायक है, इसलिए हास्य रस है। रौद्र रस में जब कोई हमारे बारे में बुरी बात करते हैं तो उस बात को सुनकर हमारे आत्मा में या उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न होती है, उसे रौद्र रस कहते हैं। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो जब भी किसी के बारे में या हमारे बारे में कोई भी बुरा शब्द बोले तो क्रोध आता है। रौद्र रस का उदाहरण, खून उसका उबर रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। जब भी कोई कुछ बोले तो उसका खून उबलने लगता है, यानी उसको क्रोध आता है, तो ये रौद्र रस है। भयानक रस में जब हम किसी बात को सुनने, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय सा आ जाता है तो इससे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय है और इसका उदाहरण, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, यानी सन्नाटा यानी भय, डर हो गया उसको। भत्स्य रस में घृणा उत्पन्न होते हैं क्योंकि इसमें करुण रस, भयानक रस और रौद्र रस, ये तीनों रस इसके सहयोगी होते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जो कुत्सित होता है, इसमें घृणा उत्पन्न होती है। विभत्स रस का उदाहरण, गीध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। अद्भुत रस में जब किसी जीव के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। मछली चलकर जमीन पर आई, अचंभा देखिए साहिल भाई। मछली तो चलकर जमीन पर नहीं आती, मछली चल ही नहीं सकती क्योंकि मछली तो पानी में रहता है। दूसरा उदाहरण है, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जब तक राजा सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे उस पार जाएंगे, उससे पहले ही घोड़ा उस पार चले गए थे। ये आश्चर्यजनक है। शांत रस में जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर संसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसी को शांत रस की स्थायी भाव निर्वेद है और शांत रस की देवता नारायण को माना जाता है। शांत रस की उदाहरण देखते हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बंदी से डरे। भक्ति रस में जब किसी काव्य में भगवान या फिर उसकी कृपा का वर्णन करते हैं, जब मन में प्रभु से संबंध व प्रभु को समर्पित करते हैं
उसकी अनुभूति या आनंद होती हैं उसे भक्ति रस कहते हैं। रस का स्थायी भाव रति होता है। भक्ति रस के जन्मदाता कवि विद्यापति को माना जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये भक्ति है, ये भक्ति रस है। वात्सल्य रस में माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम होता है और गुरु का अपने शिष्य के प्रति, बड़े भाई बहनों का अपने छोटे भाई बहनों के प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता या अनुराग होता है। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को माना जाता है। वात्सल्य रस का उदाहरण मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो है, यही वात्सल्य रस है। रस का मुख्यतः 11 भेद होते हैं और भरत मुनि के अनुसार रस के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है और विदेश्य रस है और अद्भुत रस। गाइस, तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।